नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है वो चार्ट के ऊपर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं और कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो यहाँ आप देखिए निफ्टी 50 जो है एक चैनल की फॉर्मेशन कर रहा है। ये चैनल का अपर पार्ट है जहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम इसको काउंट करूँ तो लगभग ये 5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, यानी कि एक तरीके से ये जो लाइन है ये कंफर्म इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कंफर्म हो चुका है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें या फिर इस चैनल के लोअर पार्ट की, तो ये देखिए यहाँ पे भी ये 4 से 5 बार सपोर्ट ले चुका है, यानी कि एक तरीके से जो पूरा चैनल है वो कंफर्म हो गया है। अगर इस चैनल की आप मूवमेंट समझेंगे, ये देखिए एक बार ये अपसाइड की तरफ जाता है, फिर डाउन, फिर अप, ऐसे ही ये पूरा इसके अंदर प्रोपोगेट कर रहा है। और अगर इस चैनल की माने तो अब इसको इस चैनल के लोअर पार्ट पे यानी कि यहाँ पे इसको लगभग अब आना है। तो चैनल के हिसाब से अब इसका जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो है लगभग 14,050 से 14,100 के पास। तो अगर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की हम लोग बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 14,900 के लगभग। अगर 14,900 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से ये हमें 15,000 और 15,050 तक के लेवल दिखा सकता है। और जब तक ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको किसी पॉजिटिव या बुलिश कैंडल से इसको जो है जब तक क्लोज नहीं कर लेता इसके ऊपर, तब तक हम जो है जो डाउन साइड की तरफ हम लोग जा सकते हैं। जहाँ तक इमीडिएट सपोर्ट की बात है तो 14,600 है वो हमारा होएगा इमीडिएट सपोर्ट। यानी कि अगर ये 14,600 के नीचे हमें ट्रेड करता दिखाई दे तो हम इसके अंदर सेल की पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 14,500 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 14,000 लगभग 450 के आसपास। उसके नीचे भी ये ट्रेड करता है तो फिर ये दोबारा से अपने जो लो है 14,250 14,200 को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक पूरा चैनल है और इस चैनल का जो लोअर पार्ट आ रहा है वो लगभग जो आ रहा है 14,100 से 14,050 तो हो सकता है। अगर इस चैनल को ये फॉलो करे तो वहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। चलते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पे। निफ्टी बैंक में भी कुछ इसी तरीके का चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको काफ़ी अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से ही ये दोबारा से नीचे की तरफ मूवमेंट ये हमें दे रहा है। जहाँ तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 33,000 का जो एरिया है वो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। 33,000 के अबो ट्रेड करेगा तो फिर से हमें ये लगभग 33,400 500 एंड देन लगभग 33,700 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अगेन ये जब तक इस वाले जो रेजिस्टेंस लाइन को है किसी बुलिश कैंडल से क्लोज नहीं कर देता, इसको नहीं निकाल लेता, तब तक ये डाउन ट्रेंड में बना रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है लगभग 32,000 से 32,100 के आसपास। और जो है नेक्स्ट वीक के अंदर जो इस कैंडल का जो लो है वो है लगभग 32,663 का। अब 32,600 लेके चलिए, 32,600 के नीचे ये ट्रेड करेगा तो फिर आपको 32,300 और लगभग 32,000 से लेके 32,100 तक के लेवल को ये टेस्ट करने की नेक्स्ट वीक के अंदर कोशिश कर सकता है। और अगर इस चैनल की माने तो अगेन ये भी जो है नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ये भी इस चैनल के अंदर डाउनवर्ड प्रोपोगेट कर रहा है तो ये यहाँ तक आ सकता है। अगर इस चैनल के हिसाब से चलें तो इसको लगभग 31,000 एंड देन नीचे की तरफ हो सकता है ये आपको 30,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन अगेन लेवल्स पे काम करना है। बाई साइड रहेगी हमारी 33,000 की और सेल साइड रहेगी हमारी 32,600 की। और उस केस में हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा लगभग 32,100 के आसपास। अगर रिलायंस की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 1850 से 1900 का जो एरिया है इस एरिया के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो ये देखिए इसने कितनी शानदार मूवमेंट दी है और इसने जो हाई लगाया है वो लगभग 2044 का लगाया है। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है फिलहाल वो है लगभग 2050 के आसपास और आप 2055 के अबो इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर 2055 के अबो ट्रेड करता है तो फिर आपको 2080 से 2100 तक का लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1980 से 2000 का जो
एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1970 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये 1950 और दोबारा से 1900 को ये टेस्ट कर सकता है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जब भी आपको 1900 के आसपास मिले तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते रहें। अगर HDFC की बात करें तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है फिर से इसी के आसपास से ये घूमा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा लगभग 2400 का, यानी कि 2400 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं लगभग 2380 से 2370 के टारगेट के लिए। इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो है लगभग 2500 के आसपास, 2500 से 2510 का एरिया। तो उसके अबो अगर आपको ट्रेड करता दिखे तो आप इसके अंदर बाइंग भी कर सकते हैं लगभग 2550 और 2580 के टारगेट के लिए। और दूसरा, अगर ये 2370 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ आपको दिखे तो आप यहाँ पे भी इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 1450 का। 1450 को निकालेगा तो फिर दोबारा से 1480 की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर आपने इस लो को तोड़ता है, यानी कि 1407 को, इस कैंडल का जो लो है 1407 है, 1407 को तोड़ेगा तो 1400 और 1390 की तरफ ये जा सकता है। 1390 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बनेगी जो इसको लगभग 1370 और 1350 तक ले जा सकती है। अगेन 1350, 55 या 1360 के आसपास अगर ये आपको कोई रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ मिले आप इसको ज़रूर बाय कीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर ICICI की बात करें तो 630 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 630 के ऊपर अगर आपको ट्रेड करता दिखे तो आप इसके अंदर ज़रूर बाय कीजिएगा 650 के टारगेट के लिए। फिलहाल अगर ये अपना जो लो है इस कैंडल का 598, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो आपको 590 तक के लेवल दिखाएगा। 590 के नीचे इसके अंदर सेल बनेगी और जो इसको आराम से 580 और 560 तक ले जा सकती है। 560 इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर SBI की बात करें तो SBI के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस है 370 का। 370 के अबो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी जो इसको लगभग 380 से 385 तक ले जाएगी। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 345 का। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिखे 345 के आसपास तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं देता, 345 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा से 330 और 320 ये जो लो है उसको टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके अंदर शानदार बाइंग बनेगी 730 के अबो। 730 के अबो आप इसके अंदर बिल्कुल बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 750 का और उसके बाद 760 से 770 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट जो इसका रहेगा वो है 690 का। अगर ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है 705 उसको तोड़ेगा तो 700 और 690 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सेल के लिए मेरे हिसाब से आपका जो लेवल रहेगा वो होगा 685 का, यानी कि 685 के नीचे आप इसको सेल भी कर सकते हैं। फिर आपके लिए जो टारगेट रहेगा 670 और 650 तक का जो लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश जो है नेक्स्ट वीक के अंदर कर सकता है। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1830 का। 1830 के अबो ही आप बाई साइड में जा सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट है इसका लगभग 1740 का। 1740 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से 1700 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसके अंदर जो बाइंग बनेगी वो बनेगी 2450 के अबो और सेल बनेगी वो होगी इसका 2300 के नीचे, यानी कि 2300 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 2300 के नीचे इसके अंदर सेल बनेगी। अगर ITC की बात करें तो ITC जो है 200 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पे 200 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब की बार अगर ये 200 के नीचे आपको क्लोज करता दिखाई दे तो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर सकता है। 5 से 10% की इसके अंदर शॉर्ट डाउन साइड में, सेल साइड में आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 200 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो ही आपको बाइंग करना है। 200 के नीचे इसके अंदर काफ़ी अच्छी सेल बनती है और 208 के अबो ही इसके अंदर बाइंग की पोजीशन आप ले सकते हैं। हालांकि अच्छा शेयर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको इस लेवल पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। TCS की बात करें तो जो TCS का इमीडिएट सपोर्ट है वो है लगभग 3000 का। तो ये जो इसका लो है वो है 3020 का।
तो ये हो सकता है अपना जो लेवल है सपोर्ट का 3000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। अगेन हमें सपोर्ट के आसपास हमें रिवर्सल कैंडल खोजनी होती है। रिवर्सल अगर आपको कैंडल समझना है, कैंडल स्टिक के चार्ट समझने हैं, तो आप मेरी लर्निंग सीरीज़ की जो वीडियो है वो आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3000 के आसपास अगेन रिवर्सल कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और इमीडिएट फिर उसके यहाँ से अगर वो रिवर्स करता है तो इमीडिएट जो हमें टारगेट देगा वो लगभग देगा 3050 का और फिर 3080 जो है इसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस को भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। इसका जो इमीडिएट मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है लगभग 1750 का है, जहाँ इसका बाईबैक अनाउंस हुआ था। अगर फिलहाल इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो 1380 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 1380 के अब ये हमें 1400 और फर्दर अपसाइड की तरफ ये ले जा सकता है। फिलहाल अगर ये अपने लो को तोड़ेगा 1345 को तो ये लगभग 1330 और 1320 की तरफ आ सकता है। जितना आपको 1300 के आसपास से मिलता है, 1310 के आसपास, आप इसको प्लीज़ बाई कीजिए, ये काफ़ी अच्छा शेयर है। हाँ, अगर 1300 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर आप इस केस में एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज 1300 इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे ये क्लोज करता है तो आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जितना भी आपको 1320 के आसपास मिलता है, 1310 के आसपास, आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए 1750 के टारगेट के लिए। और आज का जो लास्ट शेयर होगा वो है एल.एन.टी का इमीडिएट सपोर्ट होगा लगभग 1310 के आसपास और ये यहाँ से इस कैंडल का जो लो है वो है 1336 का, यानी कि 1330 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये हमें 1310 तक के 1300 तक के लेवल ये दिखा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका है वो है लगभग 1345 का। 1345 को निकालेगा तो फिर दोबारा से 1360 1370 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।